सर क्योंकि विपक्षी दलों की बात हो रही है तो एक सवाल और कि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर या दूसरी राजनीतिक पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने की होड़ लगी हुई है, तो ये कहाँ जाके रुकेगी सर? इतने दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, जिम्मेदार तो लीडरशिप होती है। तो आप कह सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्राइमरली राहुल गांधी। वो कहते हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूँ। अरे पार्टी को जोड़ के तुम नहीं रख पा रहे हो, भारत यात्रा क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हारे पास मिलने के लिए समय नहीं लोगों के लिए। और फिर आपके जो हैं दूसरे वो लोग, फिर ये वेणुगोपाल या अन्यथा दूसरे लोग जो हैं वो कह देते हैं अभी क्या फ़र्क पड़ता है, चले जाओ तो चले जाओ। तो कांग्रेस तो बहुत विचित्र स्थिति में है, जो मैंने आपसे कहा। तो वहाँ तो नेतृत्व का टोटल लैक ऑफ लीडरशिप है इसमें, अलग अलग कारणों से। तो जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि अपने फोक को बांध के नहीं रख पाए, अपने लोगों को इकट्ठा करके नहीं रख पाए। और रही बात है छोड़ने की, जो होड़ मची हुई है, तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए स्वर्णिम काल है इस समय। भाजपा में ओपन एंट्री है। आप 1 घंटे की नोटिस जाइए, अमित शाह के घर पे जाइए, नमस्कार कीजिए, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए, अगले दिन जेपी नड्डा आपको उसका दिलवा देंगे शपथ आपको भाजपा की जो है। तो लोग भी इसीलिए विपक्षी लोग कहते हैं कि ये सब लोग वो जा रहे हैं जो अपने ब्लैक मनी का क्या है वो ड्राई क्लीन कराएंगे, मनी लॉन्ड्री केस का। ये एक चर्चा है, गॉसिप है बाज़ार में जो है। अब चाहे कोई भी कारण है, लेकिन अब तो स्थिति है कि बीजेपी को अपने द्वार बंद करने पड़ेंगे। इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है कांग्रेस से जो है, कितने लोगों को वहाँ ले पाएंगे उनको। लेकिन आपने कहा ना सीमा इसकी नहीं है, ये होड़ है। इस समय देश में होड़ है कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करने की। लेटेस्ट होड़ में देखिए आप कमलनाथ का वो और नकुल नाथ हैं, आज उनका कुछ आया है, फिर कभी कहते हैं हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बता देंगे। ऐसे नहीं होता, सब डील पहले हो जाती है। कम से कम 1 महीना पहले अमित शाह के लेवल पे डिसाइड हो चुका होगा कि कमलनाथ आएंगे तो क्या मॉडलिटी है, टिकट कहाँ से किसको मिलेगा, छिंदवाड़ा से कौन लड़ेगा, सब बातें पहले से डिसाइडेड हैं। तो खाली समय की बात है, 1 दिन 2 दिन के उनका कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाना लगभग तय है। अभी अशोक चौहान का आपने देखा, अब किसी ने सवाल उठाया उसमें कि अशोक चौहान को लाने की आवश्यकता थी क्या, नकुल नाथ की आवश्यकता है क्या? तो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो 400 में बैठे हुए हैं पहले से ही है। अब जो भी है ना, इसे कहना चाहिए, अगर मोटी भाषा में कहे तब ये रेजगारी है उनके लिए। अपन कहते हैं ना खुला पैसा, रेजगारी है, वो तो अपना सब कुछ कर चुके दैट वे जो है। तो आए तो अच्छी बात है, अभी एक बाड़ा बना हुआ अलग से, एनएक्सटी में लिख देंगे ये दूसरे लोग हैं जो बाद में आए हुए, इस तारीख तक ये लोग हैं, इस तारीख तक ये लोग आए हैं, आप भी आ जाइए उस बाड़े में रहिए। तो ये दौड़ जो है ये चलती रहेगी। अभी तो और कांग्रेस से लोग, बहुत से लोग छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि रोकने वाला वहाँ कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। और फ़ोन करो तो सामने जवाब आएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, आप भी चले जाइए। तो दैट्स ऑल। अब प्रॉब्लम बीजेपी की है कि उसको स्टॉप की एंट्री वो कब लगाते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी रेलेवेंट आपने बात बताई कि जब ज़रूरत नहीं है फिर ये इन्फ्लक्स कैसा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी मानते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है अपनी ही पिच पर, यानी सनातन की पिच पर पॉलिटिक्स करने के लिए? अब हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी मंदिर जरूर जाती है चुनाव प्रचार के दौरान। एब्सोल्युटली करेक्ट। लीडरशिप होती है। लीडरशिप में क्या कहते हैं, पहले जो व्यक्ति रूट तय करता है दूसरे लोग बाद में फॉलो करते हैं, और दूसरे लोग जो उसको फॉलो करते हैं तब तक वो नया रूट बना चुका होता है, नया रूट डिस्कवर कर चुका होता है। नरेंद्र मोदी इज ए लीडर, बॉर्न लीडर, मैनेजरियल लीडर जो है। ही इज़ नॉट ओनली ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज़ ए मैनेजरियल लीडर जिसे कहते हैं। तो उन्होंने ये बना लिया, इस तरह का पिच बना दी मंदिर की जो है। अब हर आदमी उसमें चलना पड़ रहा है देर सवेर, लेकिन जो उसका बेनिफिट था, जो फ्रूट थे, वो नरेंद्र मोदी भाजपा ले चुके हैं। अब तो पिछलग्गू वाली बात है कि सब लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि जमानत जब्त नहीं हो भाई, कम से कम इतना बना रहे मंदिर के समय भी कुछ लोग वोट देना चाहें तो गुंजाइश रहे कि हाँ यार इन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया था, पीछे पीछे हमारे ये भी गए थे, चाहे राहुल गांधी गए थे काशी आज जा करके, बाद में बीजेपी के लोग भी तो कम नहीं है ना, और मंदिर धोने चले गए कि मंदिर अपवित्र हो गया, इससे ये हो गया। वो तो एक पॉलिटिक्स बात है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है आकलन कि नरेंद्र मोदी ने पिच डिसाइड की है, अब सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो कर रही हैं।